हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2024 वालों के लिए हिंदी का यहाँ पे 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप लोग यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहते हैं। हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों सभी सब्जेक्ट का। यहाँ पे हम लोग थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। गूगल पे सर्च कीजिएगा दोस्तों और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि 50% जो है ऑब्जेक्टिव किया गया और प्लस 50% जो सब्जेक्टिव किया गया है न्यू पैटर्न वाला, उस पर आधारित ये सारे प्रश्न आप सभी को इस वेबसाइट की मदद से देखने को मिल जाएंगे। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, इससे पहले का चैप्टर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं सभी टॉपिक्स में सभी चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले जो जैसे लैंग्वेज पेपर में जितने भी लेखक है दोस्तों चैप्टर का, उसका पहले हम लोग जीवन परिचय जानते हैं, क्योंकि जीवन परिचय से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग को पढ़ना रहता है जीवन परिचय और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सभी चैप्टर का जितने भी जीवन परिचय है लेखक का वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सभी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी जो लेखक है संपूर्ण क्रांति के आप लोग के बुक में, ठीक है, उन्हीं का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये जो फोटो देख रहे हैं ये जयप्रकाश नारायण जी का है। चलिए हम लोग इसका जीवन परिचय देखते हैं। देखिए जन्म जो बताया गया है यहाँ पे, जन्म और उसके बाद निधन और जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए जन्म का अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण जी का तो ये 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो देखिए और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको दोनों चीज़ याद रखना होगा। और जन्म स्थान की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सिताब दियारा गाँव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। हालांकि ज़्यादातर दोस्तों ये बिहार के ही हैं, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा सिताब दियारा, जब उत्तर प्रदेश अगर नाम रहेगा तो उत्तर प्रदेश लगाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला तक फैला हुआ है ये गाँव। ठीक है, सिताब दियारा, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि बचपन में इनका नाम जो था बाउल था। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेपी का मतलब होता है जयप्रकाश। ठीक है, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। चलिए माता पिता के नाम अब हम लोग जानते हैं। माता का नाम था फूलरानी देवी और पिता का नाम था हरसुदयाल। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हरसुदयाल। ठीक है, चलिए पत्नी का नाम अब पूछा जा गया। पत्नी जो इनके थे प्रभावती देवी थी। ठीक है, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे और ये जेल भी गए हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पत्नी का नाम पता चल गया, प्रभावती देवी। शिक्षा जो है यहाँ पे देखो, आरंभिक शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा वो घर पर ही हुआ है। फिर पटना कॉलेजिएट में पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज से पटना में प्रवेश किया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका चले गए। देखो 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट गए। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी पीएचडी क्यों नहीं कर पाए और अपने देश क्यों लौट गए, तो माँ की अस्वस्थता के कारण। ठीक है, बीमार होने के कारण। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताया इनके रिलेटेड जीवन परिचय में। चलिए अब इसके राजनीतिक जीवन को देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन से भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहा। ठीक है, देखिए राजनीतिक जीवन की अगर बात करेंगे तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939-1943 में फिर से जेल गए और 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस समय कई सारे नेताओं को अंग्रेज जो है वो जेल में बंद कर दिए थे। ठीक है, तो उसी के समय में, उन्हीं के समय में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय में
जो जयप्रकाश नारायण जी उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अब आगे है, और जेल से भाग भी गए थे, हजारीबाग की जेल में रखा गया था। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रश्न जो कहा गया है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। तो ये चीज़ था इनका राजनीतिक जीवन। अब कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखे हैं देखो, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो मतलब चीज़ है दोस्तों, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी बुक, ये काफ़ी पॉपुलर है, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अगला है कि कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए हैं। सम्मान कौन कौन सा मिला है देखो, 1998 में तो इनको भारत रत्न मिला है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ पे लेखक परिचय, जीवन परिचय, जिससे रिलेटेड आपको अभी जस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला प्रश्न आप सभी का है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। देखिए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। देखिए, मार्क्सवाद और लेनिनवाद जो है इनमें दल विहीन लोकतंत्र मूल उद्देश्यों में है इनके। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक का बी। ये आप लोगों के बुक का क्वेश्चन है, बुक जब पढ़ोगे संपूर्ण क्रांति चैप्टर, उसी में ये बात लिखा गया है कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद जो है दल विहीन लोकतंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। देखिए, अब ये आप लोगों के जीवन परिचय से क्वेश्चन आ गया कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बौल है। क्या है? बौल। तो दो का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। बाद में उनको जेपी के नाम से प्रसिद्धि मिली। थर्ड नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। देखिए, ये जो लाइन दिया गया है ये आप लोग के बुक का है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर का। ठीक है, और ये बात जो कहा गया है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बात कही गई है कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ठीक है, तीन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। देखिए, जब वो अमेरिका गए थे, ठीक है ना, तो इस कारण से वहाँ पे उनको दलाल कहा गया अमेरिका का। ठीक है, कहाँ का दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 का डी, अमेरिका का दलाल कहा गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला देख लेते हैं फिफ्थ नंबर। क्या कहा गया कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का जो नाम था वो डॉक्टर रहमान था। क्या था? डॉक्टर रहमान। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर रहमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर कहा गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ये आप लोगों के बुक में है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है वो उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 का ए। ये आप लोग के बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। देखिए, वो तो प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो गांव से ही किया है, लेकिन आईएससी की जो परीक्षा पास किए थे वो बिहार विद्यापीठ से किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 का डी। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर। क्या कहा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो क्या है। देखिए, सत्यकामा, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, ये सारे यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है ये मैला आंचल है। क्या है? मैला आंचल। तो मैला आंचल जो पुस्तक है उनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर। कहा गया है कि किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो सही उत्तर 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। जेपी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 नंबर है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है सिताब दियारा में हुआ था। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा, सिताब दियारा गांव में। ठीक है, लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1902 ईस्वी को। कब? 11 अक्टूबर। ठीक है, तो याद रखिएगा 11/10/1902। 11 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था। देखिए, ये पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है प्रैक्टिस हो सके। ठीक है,
तो जयप्रकाश नारायण जी की माता का नाम था, सॉरी पत्नी का नाम पूछा गया ना, तो पत्नी का नाम था दोस्तों यहाँ पे प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर 11 का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो पुस्तक है ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अभी हम लोग जस्ट इनके बारे में पढ़े जीवन परिचय, उसी में ये बात कही गई है। ठीक है 30 नंबर देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि दी गई थी उनको 1998 में दिया गया था। ठीक है, हालांकि 1979 में ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का जब सरकार आया दोस्तों तब इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है 1998 में। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है वो लोकनायक के नाम से जानती है। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। देखिए पटना में दिया था, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था? तो 1974 में। जब टाइम समय भी पूछा जाएगा आप लोग को किस तिथि को, तो याद रखिएगा 5 जून को। 15 का डी। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, क्या कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 1974 में। कब किया था? 1974 में। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम जो था वो हर्ष उदयाल था। क्या था? हर्ष उदयाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17 का बी करेक्ट हो जाएगा, हर्ष उदयाल था। ठीक है, और जब इनके माता जी का नाम पूछा जाएगा तो आपको लगाना है फूल रानी। क्या लगाना है? फूल रानी। ठीक है, और अभी हम लोग जस्ट देखें इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी थे। अगला है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया एक भाषण है, कहा गया एक भाषण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का बी, भाषण, स्पीच। अगला देख लेते हैं 19 नंबर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म शताब्दी आराम हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है, अगला है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो 20 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। 21 नंबर देख लेते हैं, क्या कहा गया है आपका। 21 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का भविष्य जो बताया गया है वो बताया गया है नई पीढ़ियों के, मतलब युवाओं के हाथ में, युवाओं के हाथ में। ठीक है, तो नई पीढ़ी के हाथ में यहाँ पे बताया गया। तो 21 का से उत्तर बी। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर 22 का भी बी करेक्ट हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी का संपूर्ण क्रांति चैप्टर का था। ठीक है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे वो मैं आपको सभी का सभी करवा दिया हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता था वो भी मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताया हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आप सब याद किए होंगे, और इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में तो आप एक भी छोड़ोगे नहीं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका starstudypoint.com, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना।